I read about a story that was published in Daily Telegraph, dated 18th February 2013. और 2013 दिल्ली टेलीग्राफ में एक कहानी को लिखा गया था. In the headline of the newspaper, it read, "Postman jailed for burying 30,000 letters in garden." और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया था कि एक जो डाक घर में जो कर्मचारी था, जो पोस्टमैन था, उसको 30,000 पत्र नहीं देने की वजह से उसको जेल में डाला गया. You know, this person's name was Jabur Hisan. He was 32-year-old man. और जाबुर हिसान इस व्यक्ति का नाम था और वो 32 साल का वो व्यक्ति था. So he felt his job was very demanding. और उसको लगता था कि उसका जो कार्य है ये काफी महत्व का कार्य है. Every day he was asked to deliver hundreds of letters. और हर दिन उसको 100 से भी अधिक चिट्ठियां को बांटना The था. route that was given for him to deliver the letters was very tough terrain. और जिस रास्ते से उसको जाना था वो काफी मुश्किल So रास्ता you can था. imagine every day he put on his postman dress, neatly ironed dress, और वो एक पोस्टमैन का वो कपड़ा पहन के जाता था हर रोज. nicely shined shoes, और अच्छे अपने जूते पॉलिश करके जाता था. got into his red van, और हो सकता है अपनी लाल गाड़ी में वो बैठ के जाता and he हो. got a brilliant idea और उसको एक अच्छा एक विचार आया. to escape from the demands of the job. और जो उसके कार्य की जो डिमांड्स थी उससे बचने के लिए. So he threw some hundreds of letters into some canal. और हजारों चिट्ठियां उसने उठा के किसी तराई में डाल दी. Some other letters he burnt it up. और कुछ और चिट्ठियां उसने जला दी. So some 20,000 plus letters he buried in his backyard. और जो 20,000 से भी अधिक चिट्ठियां थी उसको अपने घर के पिछवाड़े में उसने गाड़ दिया. And I don't know how many job appointment letters in those letters. और पता नहीं उसमें से कितने जॉब अपॉइंटमेंट के लेटर हो गए उसमें से. I don't know how many love letters were there. और उसमें से कितने प्रेम पत्र हो गए पता नहीं. I don't know how many other kind of important letters were there. और उसमें से और भी कितने मुख्य चिट्ठियां होगी So पता when नहीं. he was discovered that he has failed in his duty, he was put in jail. और जब पता चला कि उसका अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाया तो उसको बंदी गृह में डाल दिया गया. I wondered whether many believers are like this postman. और मुझे ऐसा लगता है कि कई विश्वासी इस पोस्टमैन के जैसे We हैं. have been given a message to deliver. और हमको एक संदेश बांटने के लिए दिया गया We've है. been given the good news of the gospel to be told. और प्रभु का जो शुभ संदेश है वो हमको बांटने के लिए कहा We've गया been है. given the responsibility to share the hope that we have experienced in our lives. और हमारे को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो हमने अनुभव किया है उसको हम लोगों के साथ बांटे. Are we burying it somewhere? क्या हम उसको कहीं गाड़ दे रहे हैं? Should God jail us? क्या प्रभु हमको बंदी गृह में हमको डालना चाहिए? So this Sunday, as we celebrate the Mission Sunday, let's understand the divine mandate that is upon our lives. तो आइए हम समझे कि आज जैसे मिशन संडे है तो जो मुख्य उद्देश्य प्रभु ने हमारे जीवन के लिए दिया है वो क्या है? From the rest of the time that I have, I want to turn your attention to the book of Esther. और जितना भी समय बचा है उस समय में हम एस्तर की पुस्तक के ऊपर में हमारा It's ध्यान one of the केंद्रित- most powerful stories in the Bible. और ये काफी प्रभावशाली एक कहानी है. It is filled with intense drama, suspense, and a great ending. और इसमें काफी ड्रामा है, काफी सस्पेंस है और इसका अंत काफी I'll महत्वपूर्ण definitely है. not have time to read many of the verses, but I hope that all of you know this story well. और मुझे समय नहीं है कि हर वाक्यों को या वचनों को इसमें से पढ़े, लेकिन मुझे ये ज्ञात है कि आपको ये कहानी पता I होगी. just want to highlight few events that took place in this life of this woman called Esther this evening. और ये महिला जिसका नाम एस्तर था उसके जीवन में जो कुछ मुख्य घटनाएं हुई थी उसके बारे में मैं And I आपको want बताना us to चाहूंगा. understand how God shapes a man or a woman whom He has chosen for the mission that He has for them. और ये इसमें से हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर बनाता है उस व्यक्ति को और उस मनुष्य को जिस उद्देश्य के लिए उसको प्रभु ने निर्माण किया है. Little bit of background of this book. और ये इसकी पार्श्वभूमि आपको देना चाहूंगा. The events in the book of Esther occurred from 483 BC to 473 BC. और ईसा पूर्व 483 से 473 तक के इसमें बताया गया है. King Xerxes was the emperor of the Persian kingdom during those days. और जर्सिस राजा पर्शिया का जो राजा था उस समय पे. There was a group of people who were already deported back to Jerusalem. और वहाँ पे कुछ लोग थे जो वहाँ से निकल के पर्शिया से निकल के वापस यरूशलेम चले गए थे. Under the leadership of Zerubbabel and later Ezra. और एज्रा और जरुब्बाबेल इनके अधिकार में. But people like Mordecai and Esther chose back to stay in the Persian Empire. और मोर्दकै और एस्तर ऐसे लोग जो थे वो उस पर्शिया के राज्य में वो लोग रुके In a place called Susa. और सूसा इस गांव शहर में.
So there we see this wonderful story being set. और वहाँ पे हम देखते हैं इस कहानी की शुरुआत। Did you know that there are two books in the Bible that does not mention God in it? और ऐसी दो किताब है बाइबल में जिसमें प्रभु के बारे में नहीं लिखा है, There's no word called God in those books. और उस पुस्तक में प्रभु ये शब्द नहीं आता है। And of course, you would have guessed by now, one is the book of Esther. और आपने अभी तक सोच लिया होगा, एक पुस्तक है एस्तेर, You know what is the other book? और दूसरी पुस्तक कौन सी है? It's the Song of Solomon. और ये सबोपदेशक की पुस्तक। Even though the word God is not mentioned, we see the hand of God in every event that is mentioned in the book of Esther. और जबकि हम वहाँ पे प्रभु का नाम नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु का हाथ और कैसा एस्तेर के जीवन में वो कार्य कर रहा है उसके बारे में। Do you know which is the only book in which the nation India is mentioned? और आपको पता है कि कौन सी पुस्तक है जिसमें भारत ये लिखा है? The book of Esther. और ये एस्तेर की पुस्तक है। UK is not mentioned यूके नहीं लिखा in the है, Bible. US is not mentioned. यूएस में नहीं लिखा है, Australia is never mentioned. ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल भी नहीं लिखा It है, only just came up recently. वो तो अभी आया है ये। It used to be a place where the prisoners used to be thrown into that place. और वो ऐसी जगह थी जहाँ पे बंदीवासों को डाला जाता था। Just pulling his leg. But India is mentioned in the book of Esther. लेकिन भारतवर्ष का जिक्र किया गया है एस्तेर की पुस्तक में। So, Mera Bharat Mahan. इंडिया इज ग्रेट। God has not forgotten the nation of India. और परमेश्वर ने जो भारतवर्ष को कभी भूला नहीं है। You know, this book is named after this woman called Esther. और ये इस महिला एस्तेर के नाम पे इस किस्त Her name was actually, or she was actually named by her parents as Hadassah, और उनके माता पिता ने उसका नाम हडासा रखा था, which means myrtle. और Myrtle, say myrtle. और उसका मतलब मर्टल है। It means beauty, fragrance, and righteousness. और उसको जो एसोसिएट किया जाता है वो सुंदरता और कितना सुगंधित वो लगता है उस हिसाब से। Later, she was given the Persian name called Esther. और उसके बाद में उसको एक पर्शियन नाम दिया गया एस्तेर। Esther means star. और एस्तेर का जो मतलब है वो है तारा। She is the star of the story. और ये जो कहानी है उसका वो मुख्य भाग है एक तारे के Many सितारे के Jewish समान। rabbis believe that Esther is the fourth most beautiful woman in the Bible. और जो जूइश रब्बाई है वो लोग ये देखते हैं कि एस्तेर जो है वो चौथी सबसे सुंदर महिला है पूरे Can you guess बाइबल who में। the other three would be? और इससे तीन और अधिक सुंदर कौन महिलाएं थी? Sarah, सारा, Rahab, राहाब Abigail. और एबिगेल। And fourth is said to be Esther. Whomever would have seen them, I don't know. और चौथी वो एस्तेर थी, पता नहीं किसने उन सबको देखा You होगा। know, but there's a beautiful story that comes about in this history. और इस इतिहास में हम देखते हैं ये काफी सुंदर एक कहानी हम देखते I हैं। would like to draw your attention to three events that took place in the life of Esther. और एस्तेर के जीवन में जो तीन मुख्य घटनाएं हुई उसके ऊपर हम देखेंगे। First, I want to think about her birth. और पहले हम देखेंगे कि उसका जन्म कैसे हुआ। She was born during the time of exile. और एक बंदीवास के समय पे उसका जन्म हुआ था। It was not good times. और वो अच्छा समय नहीं था। It was bad times for the entire nation of Israel. और इस्राएल के लिए वो काफी बुरा समय था। Adding to that, she was orphaned at a very early age. She lost both her father and mother. और उससे भी ज्यादा उसके माता पिता का देहांत काफी पहले हो गया था और एक ऑर्फन के रूप में, अनाथ के रूप में उसका जन्म हुआ। Well, she was a very small girl. और वो काफी छोटी लड़की थी। She was adopted by her very elderly cousin of his father's age by name Mordecai. और उसके पिता के उम्र का जो उसका भाई था, सौतेला भाई, उसका जो भाई था उसने उसको अडॉप्ट किया I था। want to ask all of you, what would be a prospect of a girl born into poverty, born in exile, born in orphan? What are the chances of such kind of people making it big in their life? और आप ये सोचिए कि एक ऐसी लड़की जो कि एक गरीब घर में पैदा हुई, एक अनाथ के रूप में उसका जन्म हुआ, तो वो आगे बढ़ के वो कितनी बड़ी हो सकती है। I want us to understand how God's hand is upon every one of us. और आप इसमें से देखिए कि किस प्रकार से प्रभु का हाथ हम में से हर एक के जीवन में है। And many of us would not be born into royal families. और हो सकता है हम में से कई लोग एक अच्छे राजमहल में हमारा जन्म नहीं हुआ। Many of us would have been born into poverty, और हो सकता है बहुत सारे लोग हम गरीब अवस्था से आते हो, born into broken families, dysfunctional families, abusive families.
और जहाँ पे सही रीति से कार्य नहीं होता है, जहाँ टूटे हुए घर है, ऐसे घरों से हम आते हो। You know, born into families that is going through difficult times. और हो सकता है कि ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ जहाँ पे हम काफी मुश्किलों से हमारा गुजारा होता हो। Even then, I want to understand that it is God who has preordained to be born into such families with a reason, with a specific reason in it. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का एक उद्देश्य था कि आप उस घर में पैदा हो, ताकि परमेश्वर अपने मकसद को आपके द्वारा वहां से पूरा कर सके। Generally, when you're born into difficult families, the normal thoughts, general thoughts would be, God, why did you make me born in such families? और कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारा जन्म किसी मुश्किल परिवार में हुआ है तो हम परमेश्वर से पूछेंगे कि क्यों मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है। Generally, the thoughts would be, Lord, what have I done for me to receive all such unfair treatment in my life? और किस प्रकार से इस अनुचित रीति से मेरे साथ में व्यवहार हो रहा है, तो क्यों मेरा जन्म ऐसे जगह पे So हुआ है। we will develop bitterness in our life. और हम हो सकता है कि हमारे हृदय में हम द्वेष को हम स्थापित कर दे। But when we understand that God as a reason in which our family has placed us, we'll be able to see life differently. लेकिन जब हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने जहाँ जिस किसी भी परिवार में हमको रखा है तो उसका एक उद्देश्य है, तो हम हमारे जीवन को अलग रीति से The देखेंगे। life of Esther teaches us no matter where we start in life, we can all have a great destiny when we put our faith and trust in God. लेकिन एस्तर के जीवन से हमको ये पता चलता है कि अगर हमारा जन्म किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, लेकिन उसका जो अंत है, उसका जो लक्ष्य है, वो प्रभु ने किस महान रखा है। Whether rich or poor, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, whoever you are, और आप कैसे भी क्यों ना हो, whichever family you are born into, और कैसे भी परिवार में आपका जन्म क्यों ना whatever हो, circumstances you are born into, और जो भी परिस्थिति में आपका जन्म हुआ हो, whatever kind of situation that you've been raised up, और किसी भी परिस्थिति में आप अगर बड़े हुए हो, we must understand that God's hand is upon our life. लेकिन आपको ये समझना है कि प्रभु का हाथ हमारे जीवन के ऊपर में Then we'll है, not be able to regret about those things. और हम कभी भी उसके लिए हम खेदित नहीं होंगे। For the matter of fact, we have no control over those circumstances. और उस परिस्थितियों के ऊपर में हमारा नियंत्रण न हो। So I want us to understand this truth. लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, ये सत्य को जानना You जरूरी are है। born for a mission. लेकिन आपका एक उद्देश्य के लिए वहां पे जन्म हुआ है। Can you turn to your neighbor and say that you are born for a mission? आप अपने पड़ोसी की ओर देख के बोलिए कि आपका उद्देश्य के लिए एक जन्म हुआ है। You believe that? क्या आपका विश्वास है? Hallelujah. हालेलुया। You are not just born here accidentally. और आपका आकस्मिक रीति से आपका जन्म नहीं हुआ। There are only two things that I understand from the scriptures God did before the foundations of the earth. और दो चीज मैं देखता हूँ जो कि प्रभु ने किया है पूरी सृष्टि के निर्माण से पहले। Before the creation could ever come into existence, I read in the Bible, God did at least two things. और पूरी सृष्टि का निर्माण करने से पहले प्रभु ने दो कार्य को किया था। In the eternity past, और अनंत काल से भी पहले, nobody knew how long it was. और इससे भी पहले कि जो कोई नहीं जानता कि कब हुआ। Bible says that the Lamb of God was slain even before the foundations of the world. और जो बाइबल हमें बताती है कि जो मेमने का जो था उसको वध किया गया था सारी सृष्टि के निर्माण से पहले। There is something else that amazes me that God did even before the foundations of the earth. That is, He chose you even before the foundations of the earth. और उससे भी ज्यादा चीज जो मुझे अचंभित करती है कि प्रभु का वचन हमको बताता है कि सारी सृष्टि के निर्माण से पहले प्रभु ने हमको चुन लिया था। So you are not an afterthought by God. और प्रभु ने किसी बाद में विचार करके आपको सिरजा नहीं है। It is possible that some of you could have come as a surprise to your parents. और हो सकता है कि आपके माता पिता के लिए आप एक अचंभे के रूप से आपका पैदाइश हुआ। Probably they did not want you to be born. और हो सकता है कि वो नहीं चाहते थे कि आपका जन्म हो। But you are always planned by God to be here on this earth with a mission in mind. लेकिन परमेश्वर ने पहले से ये योजना बनाई थी कि आप इस धरती पे जन्म लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Second thing I want to understand from the life of Esther, the way God works in the life of the people. और दूसरी चीज हम देखना चाहेंगे एस्तर के जीवन से कि किस प्रकार से प्रभु उनके जीवन के द्वारा कार्य करता है। How God uses even the unfavorable, tragic circumstances that happens to us to position us to the mission that is planned for us. और किस प्रकार से प्रभु लोगों के जीवन का इस्तेमाल करता है जबकि उनके जीवन में एक दुर्घटनात्मक चीज हुई होगी और उनका कुछ उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन प्रभु उसमें से भी उनका इस्तेमाल कैसे करता है। While she was just growing up and trying to cope up with the circumstances, somehow trying to make it in life, while she was a teenager, one fine day she is kidnapped or abducted. और जैसे ही वो बड़ी हो रही थी और अपने जवानी के दिनों में जैसे वो बड़ी हो रही थी और सब चीजों से उभर के आ रही थी,
तो अचानक उसको अगवा कर लिया जाता है। The situation was this in the kingdom of Persia. और पर्शिया के राज्य में इस प्रकार से परिस्थिति थी। One day, King Xerxes had given a grand party to all of his people in his nation. और जर्क्सिस राजा ने अपने सभी महान लोगों को बुला के वहां पे एक पार्टी दी थी। He and all his cabinet members were fully drunk. और उसके साथ में जितने भी उसके सभासद के जो लोग थे वो पूरे व्यसन करके दारू पी के वहां पे बैठे In थे। that state of mind, he sends a word for his beautiful wife, Queen Vashti, to come and parade her beauty before the people. और ऐसी परिस्थिति में वो चाहता था कि उसकी जो रानी है अवस्थी उसका नाम था, कि वो आके उन सबके सामने आए। Queen Vashti, being a woman of dignity, refused to come. और जो क्वीन जो रानी वस्ती थी उसने उस चीज को मना किया। King got upset. और राजा को गुस्सा आया। All the ministers got upset. और उसके जितने भी सभासद थे उनको भी गुस्सा आया। They thought if this news goes around the city and the nation, और अगर ये बात पूरे शहर में या पूरे देश में पता चलेगी तो all the husbands in the house will be disrespected. और जितने भी पति हैं उन सबका उनका अनादर होगा। So they asked king to do two things. और उन्होंने राजा से कहा कि दो चीज वो करे। To immediately expel Vashti from the palace. और जो क्वीन वस्ती थी उसको तुरंत महल से बाहर निकाल दे। And second, to give an official law that in every house, husband should be the ruler and whatever they say and do must be followed. और दूसरी जो चीज उसने दिया था, आदेश दिया था कि जो पति है वो घर में मुख्य रहेंगे और जो भी चीज पति करेगा कहेगा उसको उनको करना है। How many men want this law to be passed in our times? और कितने पति है जो इस समय चाहते हैं कि इस प्रकार का नियम हमारे देश में लगे। I'm not going there. मैं वहाँ पे नहीं जाना I'm just चाहता हूँ। explaining what happened there. और मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस प्रकार से So वहाँ पे there is a हुआ था। vacancy for the queen now. और वहाँ पे एक रानी की जगह खाली है। Of the temper of the king had come down, और जब राजा का गुस्सा कम हो जाता his है wise counselors gave him another idea. और जो उसके जो सलाहकार थे उसको अच्छी सलाह देते He हैं। said, bring all the beautiful ladies in the kingdom. और जितने भी राज्य में सुंदर महिलाएं हैं उनको लेके आओ। The king can sleep with one lady each night. और राजा हर एक दिन एक महिला के साथ सो सकता है। Whoever he likes can be the next queen. और जिसको भी वो पसंद आएगा वो अगली रानी बन Now, सकती है। sometimes when we read this story, we might get an idea that how lucky Esther was to be chosen to be taken into the palace. और कई बार जब हम इस कहानी को हम देखेंगे तो हमको लगता है कि एस्तर कितनी अच्छी थी कि ताकि उसको रानी के रूप में उसको स्थापित किया गया। But if we read the story closely, no, she didn't feel she was lucky to be chosen. लेकिन जब हम ध्यान पूर्वक इस कहानी को हम देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वो उतनी लकी नहीं थी कि ताकि वो उस रानी के रूप में वो बन सके। You know how the process was? They used to take all the beautiful women in the capital city of Susa to the palace. और वहाँ पे जितने भी जो सुंदर महिला या लड़कियाँ थी उनको राजमहल में लेके जाते थे। They used to be given beauty treatments for 1 year. और 1 साल तक के उनको काफी सौंदर्य की चीजें दी जाती थी ताकि वो सुंदर दिखे। And then that lady would be taken to the king. और उसके बाद में उस लड़की को या महिला को राजा के सामने लेके जाते थे। If the king would be pleased with her, then she would be crowned as queen. और अगर राजा को वो महिला या लड़की पसंद आए तो उसके बाद में उसको रानी करके घोषित But I किया wanted to जाता hear this. If the king did not like her, था। लेकिन अगर राजा को वो पसंद नहीं आए तो she would be just taken into another place in the palace. और उसको दूसरी जगह पे महल में लेके जाएंगे। For the rest of her life, she would just be a concubine to the king with no hope in her life. She cannot marry again. और उसके बाद में उसको एक कंक्यूबाइन के हिसाब से एक दासी के हिसाब से उसको रखा जाएगा ताकि दोबारा उसकी फिर शादी नहीं हुई और उसके जीवन में कोई आशा नहीं रहेगी। Now, for a moment, can you imagine what would have gone in the mind of Esther? और अभी आप सोच सकते हैं कि एस्तर के दिमाग में क्या गुजर रहा होगा। She would have definitely thought, what if the king doesn't like me? और अगर राजा को मैं पसंद नहीं आऊंगी तो मेरा क्या होगा। She would definitely have fears about what about my future? और उसको भय हुआ आएगा कि मेरे भविष्य के बारे में क्या होने वाला I है। will be just as like a slave in the palace for the rest of my life. और पूरे जीवन भर हो सकता है कि मैं दासी के रूप में रहूंगी। But God used all these things, the confusion that happened with regard to Vashti, the plan of these ladies being taken to king,
God used all these tragic circumstances that happened in the life of Esther to elevate her and position her for the mission that God had planned for her life. लेकिन हम देखते हैं कि जो सारी परिस्थिति एस्तर के जीवन में और जो राजा के साथ में हुई या रानी अवस्थी के साथ में हुई, उन सब की जो योजना थी उसका इस्तेमाल किया ताकि एस्तर को एक उद्देश्य के लिए For वहां a लेके जाए। moment, I want to think about all the tragedies that you have gone through in your life. और इस समय मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि जिस दुर्घटना से भी आप गुजरे होंगे आपके जीवन में, You know, what all you felt was so unjust that what has happened in your life. और कई बार आपको लगा होगा कि ये अन्याय मेरे साथ में हुआ, ये अनुचित कार्य मेरे साथ में हुआ है, Think about all the pain that you had to go through. और जितना भी दर्द में से आप गुजरे होगे, Think about all the failures that you had to go through. और जितने भी आप निराशाओं से गुजरे होगे। This evening, I want to encourage you that, God will shape you and position you through all those things that happened in your life. और इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु उन सभी चीजों से आपको बनाना चाहता था ताकि आपके लिए एक उद्देश्य को वो स्थापित करे। What might have happened might not be good to you. और हो सकता है कि जो भी आपके साथ में हुआ होगा वो अच्छा नहीं है, What might have happened might be very painful to you. और जो भी आपके साथ हुआ होगा हो सकता है कि ये काफी दर्दनाक हो। Absolutely, no doubt about it. और सही में भी ये इसका कोई दूसरा, But God, in His Dorani. infinite wisdom, is able to use those very circumstances that brought you pain and shame to position you for the mission that is planned for your life. लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के हिसाब से जितने भी दुख और तकलीफ से आप गए थे, आपके लिए एक उद्देश्य को बनाया था और आपको ताकि वो स्थापित करे कि आपके जीवन के द्वारा अपना कार्यों को पूरा Sometime करे। back, I read about an interesting story about a man who had stuck in a shipwreck. और एक कहानी को मैंने पढ़ा कुछ दिनों पहले कि जो एक व्यक्ति था जो कि एक नाव में अटक गया था, He was the only person who survived, and he ended up being in an uninhabited island. और एक जो जहाज था जो कि टूट गया था उसमें से वो अकेला व्यक्ति बचा था और एक टापू पे जाके वो बच जाता है। Every morning he used to pray, Lord, save me. और हर दिन वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बचा ले। And finally, he thought, in somehow this is how I need to cope up with my life. Or whatever he could find from the leaves they could find, he built a small hut. और एक दिन वो उसको ये ज्ञात हुआ कि मुझे इस प्रकार से ही जीवन बिताना है, तो वो जितने भी चीजें सामग्री वहाँ पे थी अपना वो झाड़ की पत्तियाँ वगैरह लेके उसने अपना एक झोपड़ी बनाई। Somehow managed to build a hut, started living in it by putting whatever the possessions he had. और जो भी चीज उसके पास में थी वो सब डाल के उस झोपड़ी में रहना उसने चालू कर दिया। One morning he had gone to look for some food in the island there. और वो टापू पे एक दिन सुबह जाता है कुछ फल वगैरह देखने के लिए ताकि वो खा सके। While he was coming back, he saw something that shocked him. और जब वो वापस आता है तो वो आके देखता है और आश्चर्यचकित होता है। The hut had caught fire and smoke was rising up. और वो देखता है कि जो एक झोपड़ी उसने बनाई थी वो जल गई है और उस पे आग लगी है। He was totally devastated. The only place that he could have for shelter was hut. Even that is now into ashes. और वो पूरा निराश और हताश हो गया है। जो एक ही जगह उसके लिए बची थी जहाँ पे वो रह सकता था वो पूरी जल के राख हो रही है। To his surprise, next day a ship came across the sea to rescue him. और अगले दिन क्या होता है कि एक जहाज आता है उसको बचाने के लिए वहां पे। He was surprised, he was so thankful, relieved. और वो काफी धन्यवादित होता है और वो आश्चर्यचकित भी होता है कि ये कैसे हुआ। He asked the people, how could you know that I was on this place? How did you know that I was here, that you came all the way to rescue me? और वो लोगों से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस टापू पे हूँ करके। So those people answered, we saw the smoke signal rising up. और लोगों ने कहा कि हमको वो जो आग से जो धुआं आ रहा था उसको देख के हम लोग वहां पहुंचे। You see, whatever the smoke signals that have risen up in our life can work for our own good. और जितना भी धुआं या जलने के बाद में जो धुआं हमारे जीवन में से निकला है वो एक चिन्ह के रूप में प्रभु के पास जा What सकता we है। think as great tragedies that has happened in our life, God is able to use them for our own benefit. और जो भी चीज हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है लेकिन प्रभु इसका इस्तेमाल कर सकता है उसके उद्देश्यों को पूरा So करने के fast लिए। forward, Esther becomes the queen of Persian Empire. और आगे हम देखते हैं कि एस्तर जो है वो पर्शियन जो राज्य की वो रानी बन जाती है। And we'll get to know in the story that was a very strategic position that God had placed Esther to rescue our whole race of Jewish people. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसको रानी के रूप में वहाँ पे बनाया गया ताकि यहूदा के जितने भी लोग थे वहाँ पे यहूदी लोग थे उनको कैसे बचा सके। The first thing you to understand in the life of Esther that we are born for a mission. और पहली चीज जो हमको समझनी है कि
एक उद्देश्य से हमको हमारा The जन्म हुआ है। second thing we need to understand is that we are positioned for a mission. और दूसरी चीज हमको जाननी है कि जो हमारे जिस जगह पे भी हमको रखा गया है वो एक उद्देश्य से रखा गया है। I want you to understand the job that God has placed you, the positions that God has placed you. You know, wherever God has placed you in your life is for a reason, is a mission in mind. और प्रभु ने जिस कार्य में भी आपको रखा है, जिस पोजीशन पे भी आपको रखा है, वो एक उद्देश्य रखा है कि हम उसके कार्य को पूरा करें। The third thing I want us to understand that we need to discover the mission for our life. और तीसरी चीज है जो हमारा जो उद्देश्य है हमारे जीवन में हमको उसको जानना जरूरी है। Esther did not understand when she was born into this family, then when she was abducted, when she was brought before the king, she would not have understood that, oh, God has got a great plan for my life. और एस्तर को तुरंत पता नहीं चला कि जब वो पैदा हुई थी या जब वो अनाथ हुई या फिर जब उसको रानी बनाया गया कि उसके जीवन के लिए प्रभु का उद्देश्य क्या है। There came a moment of reckoning in our life that she was able to understand that all that happened in her life is for a divine reason. लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसको यह ज्ञात हुआ कि जो भी चीज उसके जीवन में अभी तक हुई है उसका एक उद्देश्य है। Let's read this Ephesians chapter 4 verse 13 to 17. और एफिसियों की और एस्तेर उसका चौथा अध्याय 13 और 17 वचन को हम You know, I पढ़ेंगे। don't have much time, already well past the time. There came a crisis in the kingdom. और हम देखते हैं कि उस राज्य में एक क्राइसिस आते हैं। There was a person by name Haman who was promoted to be the prime minister of the Persian Empire. और वहाँ पे हम देखते हैं कि हामान नाम का एक व्यक्ति था जो कि वहाँ पे एक मुखिया के रूप में वहाँ पे उसको स्थापित किया गया। Mordecai did not bow to him, pay respect to him. और मोर्दकै जो था वो उसके सामने नहीं झुकता है और उसको वो अधिकार नहीं देता Because है। Mordecai was a Jew. और मोर्दकै जो था वो यहूदी है। Haman was a descendant of King Agag, who come from Amalekites. और हामान जो है वो आगाग इस देश से आता है जो कि अमालेकियों से होता है। So they had enmity between these two races for a long time. और ये दोनों जो समुदाय थे उनके बीच में द्वेष था। So Mordecai did not bow to him. और मोर्दकै उसके सामने नहीं झुकता। Haman got furious. और हामान को काफी गुस्सा आता है। When he discovers that Mordecai was a Jew, he not only wanted to destroy him, but destroy the entire race of Jewish people. और जब हामान को पता चलता है कि मोर्दकै वो यहूदी है तो केवल वो मोर्दकै को ही नहीं मारना चाहता लेकिन जितने भी यहूदी लोग वहाँ पे थे पर्शिया के राज्य में उन सबको वो कत्ल करना He चाहता है। manipulates the king and make king to pass a law to kill all the Jews in the Persian Empire. और वो राजा के साथ में समझौता करता है और वो एक ऐसा आदेश को लेके आता है कि जितने भी यहूदी लोग हैं पर्शिया के राज्य में उन सबको वो कत्ल कर दे। Those days Persian Empire covered almost all the earth from India to Egypt. और उस समय पे पर्शियन जो राज्य था वो भारत से लेके इजिप्ट तक के उन सब जगह पे So वो the था। people of God were in a crisis. और जो प्रभु के जो लोग थे वो एक समस्या में आ गए। If Haman would have been successful in killing all the Jews, you know what could have been the eventual consequence? अगर हामान वो उस योजना में अगर वो सही हो जाता तो क्या होता था? The plan of even Jesus to be born in the Jewish race would have been in jeopardy. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो यहूदा के गोत्र से हुआ वो भी पूरा विफल हो जाता। So during that moment, Mordecai sends a word to Esther. और उस समय पे मोर्दकै जो है वो एस्तर रानी को एक संदेश भेजता He है says, Esther, we're in crisis. और एस्तर को कहता है कि हम समस्या में हैं I want you to do something about it. और इसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। What is Esther's response? और एस्तर क्या कहती है? First is cool down. पहले वो बोलती है कि शांत हो जाओ। You know, you dress up properly, take up your ash clothes and take bath and put on good clothes. और वो मोर्दकै को बोलती है कि जो तूने टाट को पहना है या राख को अपने सर पे डाला है उसको धो के अच्छे कपड़े पहन के पहले आ। The secondly, she says, I can't do anything much in this situation. और दूसरी चीज वो कहती है कि इस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकती You हूँ know, I understand what is happening, और मुझे पता है कि क्या हो रहा but है I'm helpless. लेकिन मैं असहाय हूँ। You know why? The king has gone into his private room for the last 30 days. और उसका कारण ये था कि जो राजा है वो 30 दिन के लिए अपने प्राइवेट कक्ष में वो चला And he गया है has not called for me. और उसने मुझे बुलाया नहीं है। And according to those laws, if anybody would go before the king without being invited, called upon, that person can be killed.
और उस समय के नियम के हिसाब से जब तक कि राजा अगर बुलाया नहीं किसी को बुलाएगा नहीं, अगर वो व्यक्ति उसके सामने जाएगा unless you show the scepter. तो उसको वो मार दिया जाएगा। So she says, sorry, I can't do anything much. तो उसने कहा कि माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। Again, Mordecai sends this reply. और मोर्दकै उसको फिर एक बार ये चीज बताता है। Then Mordecai told them to reply to Esther, do not think to yourself that in king's palace you will escape any more than all the other Jews. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. And who knows whether you are not come to the kingdom for such a time as this. और यहाँ पे हम देखते हैं चौथा अध्याय उसके 13 वचन में, तब मोर्दकै ने एस्तर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस पर समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी का उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। Then Esther told them to reply to Mordecai, go, gather all the Jews to be found in Susa, and hold a fast on my behalf, and do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, and if I perish, I perish. Mordecai then went away and did everything as Esther had ordered him. So she gets ready to go before the king. और इसके बाद में हम देखते हैं कि एस्तर उसका उत्तर देती है कि जब तुम जाकर शूशन के सभी यहूदियों को इकट्ठा करो और तो तुम मिलकर तुम 3 दिन के लिए उपवास हो। God called different people in scriptures in different ways. और परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से बुलाया है। God called Abraham through an audible voice. और अब्राहम को उसने अपने आवाज के द्वारा उसको बोल के God called बुलाया। Moses through a burning bush encounter. और जो बर्निंग बुश के द्वारा उसने मूसा को बुलाया। God called Joseph through a dream. और एक स्वप्न के द्वारा उसने यूसुफ को बुलाया। God called David through a prophetic voice of Samuel. और सैमुअल भविष्यवक्ता के आवाज के द्वारा उसने दाऊद राजा को God बुलाया। called Elisha through a prophetic call of from Elijah. और एलाइशा को एलाइजा के द्वारा उसने बुलाया। God called the disciples of Jesus through the person of Jesus. और यीशु के शिष्यों को प्रभु ने अपने यीशु के द्वारा बुलाया। God called Paul to the Damascus encounter that he had through a bright shining light from above. और पौल को दमस्कस के रास्ते पे जो चमकता हुआ उजाले के द्वारा प्रभु यीशु God मसीह के द्वारा called उसने बुलाया। Timothy through his mentor Paul. और तिमोथी को अपने शिक्षक के द्वारा पौल के द्वारा उसने So बुलाया। God called different people to missions in different ways. और प्रभु ने अलग अलग लोगों को उद्देश्य के लिए बुलाया, अपने उद्देश्य के लिए अलग अलग Now, रीति how से। did God call Esther here? और यहाँ पे हम देखते हैं कि एस्तेर को किस प्रकार से उसने बुलाया। Last week you heard about how God called Nehemiah. और पिछले सप्ताह आपने सुना कि नेहमा को किस प्रकार से प्रभु ने बुलाया। Neither Nehemiah, neither Esther, they did not have any supernatural experience. और जो नेहमाया या एस्तेर को ऐसा कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस They नहीं did हुआ not था। have any open heavens experience. और उनको ऐसा कोई खुला स्वर्ग नहीं दिखा। They did not see any dreams or visions calling them to serve Him. और उनको कोई दर्शन या कोई स्वप्न नहीं मिले कि प्रभु उनको बुला रहा है। Nehemiah discovered the call through a normal course of conversation with one of his brothers. और नेहमाया का जो अपनी सेवकाई का जो उद्देश्य मिला वो एक वार्तालाप में मिला। If you understand the verses that we just read, और जब- Esther understood or called by a rebuke that was from Mordecai. और यहाँ पे हम देखते हैं कि मोर्दकै की एक फटकार के वजह से एस्तेर को उसका उद्देश्य मिला। Many of us are expecting God to give us some out of heaven experiences, some thunder and lightning to happen for us to step into missions, ministry, service, do something about it. और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर आकाश को खोले और कोई वहाँ पे बिजली चमके या कोई वाणी हो और तब जाके हम प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। This evening, if you're sensitive to what the Holy Spirit is speaking to you, you'll be hearing that God is calling each one of you to step up and step into ministry. लेकिन अगर इस शाम को अगर आप पवित्र आत्मा के वाणी को अगर सुनेंगे और आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो परमेश्वर हमको बुला रहे हैं उसकी सेवकाई के This लिए। evening, if you're sensitive to the Holy Spirit, you'll understand all that has happened in your life thus far from your birth to now has been to bring you for a time such as this. और for अगर आप missions. प्रभु यीशु मसीह अगर आप पवित्र आत्मा की वाणी के ऊपर अगर आप लक्ष्य लगाएंगे तो जन्म से लेके अभी तक के आपके जीवन में जो भी कार्य हुआ
तो परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए आपको लेके आ रहा है। But many times we're very comfortable like Esther. और कई बार हम एक आरामदायक जीवन बिताते हैं एस्तेर के जैसा। You're blessed with good families, good job. We're very comfortable in our own world. और हमको अच्छा कार्य मिला है, अच्छा परिवार है और हम कभी आराम से हम जीवन बिता रहे Like हैं। Esther, we are giving lot of reasons. और एस्तेर के जैसे हम काफी कारण हम दिखाते हैं। Did the reason what Esther gave, was it a lie? और जो एस्तेर ने जो कारण बताया, क्या वो झूठा था? Was it a lie? क्या वो झूठ बोल रही थी? She was speaking truth, isn't it? और वो सच बोल रही थी यहाँ पे। So when God is calling you to serve Him, और जब प्रभु आपको सेवकाई के लिए बुलाता है, when God is calling you to involve in missions, और कई बार परमेश्वर उसके उद्देश्य के लिए आपको when बुलाता God is है, calling you into ministry, और कई बार परमेश्वर उसकी सेवकाई में आपको many बुलाता है, times, like Esther, people give good reasons. और उसी प्रकार से जैसे एस्तेर ने किया, कई बार हम अच्छे कारण बताते We हैं are not telling lies. और हम झूठ नहीं बोलते। We are telling, yes, Pastor, our life is so busy to serve God. और पासवान हमारा जीवन काफी बिजी है कि हम प्रभु की सेवकाई करें। You know, you don't understand the demands that we have in our job. और हमारे कार्य के क्षेत्र में हम पे हमारी कितनी जिम्मेदारी You आपको don't पता नहीं है। understand the targets that we need to meet in our job. और जो लक्ष्य को हमको पूरा करना है हमारे कार्य में, आपको पता नहीं You है। don't understand the sicknesses that we have. और हमारे जीवन में जितनी बीमारियां हैं आपको You पता don't नहीं है। understand the pressures that we और have. जितना दबाव हमारे जीवन में आपको पता नहीं Are है। you all telling lie? क्या आप झूठ बोल रहे हो? Absolutely no. I trust you all. बिल्कुल नहीं, मैं आप सब पे विश्वास करता हूँ। I can look at you and say you're all very honest and sincere people. और मैं आपके तरफ देख के बता सकता हूँ कि आप काफी होनहार और काफी अच्छे आप लोग I हो। can look at you and to say you're all speaking truth. और मैं आपकी तरफ देख के बोल सकता हूँ कि आप सब सत्य बोल रहे हो। But if Esther would have missed what God was speaking to through Mordecai through his rebuke, she would have missed the mission for which God had brought her to that occasion to save the race of Jewish people. लेकिन अगर एस्तेर अगर वो भूल जाती कि किस प्रकार से मोर्दकाय ने उसको एक फटकार देके उसको बताया कि उसके जीवन का उद्देश्य So क्या है। we are well past time, but I want you to understand this evening that God is speaking to you. लेकिन इस शाम के समय में बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। May I encourage you to stop giving excuses, stop giving reasons, whatever true it could be, but step up and do things which God is calling you to do, and you will see you becoming a blessing and impact to so many lives of people around you. लेकिन इस शाम के समय में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कारण देना बंद करें। हो सकता है कि आपके कारण सही भी हो, लेकिन आप वो कारण देना बंद करें, और जो प्रभु ने जिस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया, अगर आप उसमें जुड़ जाएंगे तो प्रभु आपका इस्तेमाल काफी लोगों को बचाने के So लिए we will करेगा। arise in God's presence. आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए।